लोकसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन दक्षिणी दिल्ली से निर्दलीय प्रत्याशी बैलगाड़ी से पहुंचे नामांकन के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सचिव के पद पर रह चुके हैं। दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव की धूम है, जहां एक और दोनों ही प्रमुख पार्टियों अपने अपने उम्मीदवार सातों सीट पर उतारकर उनका नामांकन कराकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं आज नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जहां एक तरफ बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नामांकन भरने के समय शक्ति परीक्षण करते हुए रोड शो के जरिए भारी भीड़ गाड़ियों का काफिला लेकर नामांकन भरे, वहीं आज नामांकन के आखिरी दिन कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन भरा। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने तामझाम को छोड़ बेहद सादगी से सैकड़ों समर्थकों के साथ बैलगाड़ी से साकेत स्थित निर्वाचन कार्यालय नामांकन भरने के लिए पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए इस प्रत्याशी ने अपना नाम वीरेंद्र से बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से एमएससी किया हुआ है और मोतीलाल नेहरू कॉलेज में सचिव के पद पर रह चुके हैं। आज नामांकन भरने बैलगाड़ी से आने का कारण उन्होंने बताया कि आज भले ही महंगी गाड़ियों से बड़े पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन भरने एवं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम गांव से जुड़े हुए हैं और हमारी पहचान बैलगाड़ी ही है, इसलिए हम आज अपनी पहचान को लेकर नामांकन भरने के लिए आए हैं। उन्होंने चुनाव में अपने मुद्दे भी गिनवाए। उन्होंने कहा, बेरोजगारी, सुरक्षा और भ्रष्टाचार ये हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में कूदे हैं। वीरेंद्र से ही युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जहां बड़े पार्टियां पूरे तामझाम से वोटरों को लुभाने में लगी है, वहीं युवा निर्दलीय और सादगी से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को जनता कितना समर्थन करती है। आप अपना सर, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं साउथ दिल्ली से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ। आज आप नामांकन के आखिरी दिन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं डीएम कार्यालय में। बैलगाड़ी से पहले आने का क्या कारण है? बैलगाड़ी से पहले आने का कारण ये था सर कि जो भी आज का व्यक्ति, जो हमारे देश की जो जनरेशन है, आज जो देश का असली व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति नहीं, जो असली व्यक्ति है, उसकी पहचान है ये बैलगाड़ी। और उस पहचान को हम दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि आज देश का युवा कितना गरीब है। आज मैं युवा हूँ, इस गाड़ी में बैठा हूँ, तो हर युवा ऐसे ही गाड़ी उसको दिखाने के लिए वो कैसी भी गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उसकी स्थिति ये है। अच्छा, आप चूँकि युवा हैं, आप अपना पहले बैकग्राउंड बताइए कि आप क्या बैकग्राउंड है? मेरा बैकग्राउंड ये है सर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जीता था 2014 में। उसके बाद 1 साल तक हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा और मैंने कॉलेज के में जितने भी स्टूडेंट के हित में जो कार्य थे वो हमने बहुत अपना जी जान लगाकर बच्चों के भविष्य के लिए मैं लड़ा। एजुकेशन आपकी कहाँ तक हुई? मैंने एजुकेशन किया है, एमएससी बीएड तक किया है सर। क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव के मैदान में कूदे? हमारा मेन मुद्दा बेरोजगारी है सर, और महिलाओं की सुरक्षा। देश का अगर बेरोजगार खुश होगा, खुशहाल रहेगा, तो देश प्रगति करेगा। तो जहाँ पे बड़ी पार्टियाँ, बीजेपी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, बड़े वादे कर रहे हैं, आपके ऊपर वोटर कैसे विश्वास करें और क्यों विश्वास करें? देखो सर, वोटर का विश्वास करना तो आज के समय पे वोटर को खरीदा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना काल में हर गरीब व्यक्ति जिसके घर खाना नहीं था, तो कुछ हद तक पार्टियों ने पोस्टर के लिए गरीब के घर में खाना पहुंचाया कि आपके घर हम लंच बॉक्स पहुंचा रहे हैं। अगर 20% या 30% गरीब के घर में खाना पहुंच भी गया तो 70% लोग मरे हैं भूख के मारे। और मुझे ऐसी बातों से बहुत दुख होता है। हर व्यक्ति को दुख होगा कि आज गरीब आदमी अगर भूखा मर रहा है तो उसके पास रोटी खाने के लिए रोटी नहीं है। और जो हर सरकार आई, उसका कोई विशेष ध्यान नहीं रहा। गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं, वो गरीब को और गरीब करना चाहते हैं। जैसे कि स्कीम बहुत अच्छी हैं कि लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है बीपीएल कार्ड के थ्रू, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी बिजनेसमैन उस गरीब के घर में जो आटा यूज हो रहा है एक बार खा के तो देखे, तब जिंदगी देश की हकीकत तब पता चलेगी ना उस गरीब। किस तरीके से चुनाव प्रचार करोगे? जो गर्मी का माहौल है, अब आज तो बैलगाड़ी से पहुँचे, आगे देखो सर, गर्मी का माहौल हमने तो बचपन से खेतों में काटे हैं सर। हमारे घर पे कुआं है और ज़मीन है। हमारे मम्मी पापा, बेशक मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके बाद भी मेरे पापा शाम को आके पशुओं के लिए चारा लाते हैं। और कितना टक्कर दे पाएंगे आप बीजेपी? बिल्कुल सर, आज हमारे सामने बहुत बड़ी पार्टी, हमारी शुरुआत है आज हमारी। और मैं कहता हूँ कि हर युवा मेरे लिए, अगर मेरे को 2 मिनट में हमारे साथ रूबरू अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो हमारे लिए जी जान लगा देगा, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है जो एक दिन देश बदल देगी। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? मेरा जीत के प्रति पूरा आश्वासन है सर, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास प्यार है, हमारे पास सोच है।
हम पढ़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमें पता है कि क्या काम करना है। आज युवाओं के नाम पर देश को ऐसे बोला जा रहा है कि इतने % देश में युवा हैं, लेकिन एक बात बताइए, हमारी सांसद में कितने % लोग युवा हैं? एक IAS ऑफिसर बनता है, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, अगर उनकी 60 साल उम्र हो जाएगी तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। एक टीचर है जो बचपन से छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देता है, अपना कार्यकाल में 35 साल 40 साल तक अपना पूरा जीवन उसमें बच्चों को पढ़ाता है। अगर वो 58 साल का हो गया तो उसको हम रिटायरमेंट कर देती है सरकार। लेकिन नेता 70 साल के हो जाएं, उनका आधा जीवन तो हॉस्पिटल में गुजर जाएगा। मैं ये यही देखकर आप चुनाव मैदान में बिल्कुल, बिल्कुल, नेता बनना चाहते हैं, आप जॉब की तरफ नहीं भागे? नहीं सर, जॉब की तरफ हम इसलिए नहीं भागे क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति अगर एक बच्चा एक साल में अगर 10 फॉर्म भी भरने जाए ना, तो गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाता वो बच्चा। उसके माँ बाप अपने गहने गिरवी रख के एक बच्चे को ये फीस देते हैं कि भाई तू अपना एग्ज़ाम सेंटर दे गया और पेपर तेरा अच्छा हो, माँ काम ना करती है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। मैंने एक कविता लिखी थी, मैं आपको उसकी एक लाइन पढ़ाना चाहूँगा। ये आसमां भी एक है, तारे जमी अनेक है, तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम। दिखने में हम अनेक हैं पर लहू का रंग एक है, तुम जान ले लो मेरी वगर मेरे वतन को छोड़ दो। कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो। ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा जमन।